एशिया कप एक नए बहरान में घिर गया है। भारतीय मीडिया के सनसनीखेज दावे ने टूर्नामेंट के माहौल को हिला कर रख दिया है। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालिबा किया गया था। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी का फैसला अब तक मौसूल नहीं हुआ और ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पाक भारत मैच में कप्तान सलमान अली आगा को मुसाफे से रोक दिया गया और बाद में भारतीय खिलाड़ियों ने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। आपको बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस रवैये को नाकाबिले कबूल करार दिया और पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। हत्ता कि ये वार्निंग भी दी गई कि अगर मुतालबा ना माना गया तो पाकिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट से दस्तबरदारी पर मजबूर हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जो कौमें अखलाकी पस्ती का शिकार होती हैं में सियासत ले आती हैं। भारत के 6 जहाज भी गिर गए, भारत जंग भी हार गया, लेकिन अभी तक अकड़ नहीं गई। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चेयरमैन पीसीबी हुकूमत से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के फैसले पर सख्त मौक़िफ़ रखना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी एशिया कप से दस्तबरदारी का सोच चुका है। बात करेंगे, इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, जो इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट बना सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जितना भी सख्त इस मौके पे मौक़िफ़ हो वो मुनासिब होना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि एशिया जो है, ये कप जो हो रहा है, इसका वैसे इंचार्ज तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जिसके नकवी साहब जो है वो सरबराह है। तो उनको वहाँ पे बैठ के सबकी हंगामी इजलास बुला के इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए। उनको इंडिया को भी बुलाएं, बाकी मुल्कों भी बुलाएं, सारे मुल्कों के सामने अपना मौक़िफ़ रखें और उसके बाद फैसला जो सुनाना है वो सुनाएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ना खेलने से ज़्यादा बेहतर है कि एशिया क्रिकेट जो कप है उसको मंसूख कर दिया जाए कि इन हालात में ये कप नहीं हो सकता। तो बजाय इसके कि हम अकेले निकल के एक तरफ बैठे हुए हों जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा होता है, हमारे साथ ज़्यादती बहुत हो रही है। लेकिन क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो उनको पूरा जो है ये कप मंसूख कर देना चाहिए। इस किस्म का कप जो है वो मेरे होते हुए नहीं हो सकता। मैं अगर होता तो मेरा इस तरह का मौक़िफ़ होता और तमाम मुल्कों को अपने साथ मिलाएं जो दूसरे मेंबर हैं, हांगकांग है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उन सबको अपने हमनवा बनाएं और वो मीटिंग करके उसमें ये फैसला सुनाए। जिस तरह यकतरफा अंदाज में ये फैसला किया जा रहा है, मैं नहीं समझता ये बात इस तरह करनी मुनासिब है। फ़र्ज़ कीजिए वो कहते हैं कि अच्छा जी आप नहीं खेलना चाहते, आप ना खेलें, हम खेलते हैं, तो वो क्या 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 इज्जत बनेगी पाकिस्तान की? ये एशिया कप मंसूख होना चाहिए। मैं फिर बात को दोहरा रहा हूँ। खालिद साहब, पीसीबी के बाजी में आईसीसी के साथ ताल्लुकात और असर और सूख किसी से ढके छुपे नहीं है। ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान इस तनाज़े में अपनी बात आप समझते हैं कि मनवा सकेगा? कि वो आईसीसी तो बाद में जाना है ना, ये एशिया कप जो है इसका फैसला तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया हुआ है जी। ये यहाँ पे ये फैसला हो सकता है। हंगामी इजलास बुलाएं और कहें कि हालात ऐसे हैं, ये नहीं हो सकता। आईसीसी बाद में जो कहे जो करे वो अलहदा बात है। और आईसीसी जो बताए आपको कि वो मुकम्मल तौर पे हावी है उस पर, इंडिया उसके सरबराह उसके इंडियन हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी गलबन इंडियन हैं और अहदेदार भी इंडियन हैं, तो वो वहाँ जाएगा, वो तो ज़ाहिर है कोई हिंदुस्तान के हक़ में ही सोचेंगे और दलील देंगे। मैं समझता हूँ कि जितना आपका इख्तियार है उसको तो आप इस्तेमाल करें ना, बजाय अकेले हो के तनहा हों। आप दूसरे मुल्कों को लेके चलें कि ये सब इसी चीज़ पे हैं कि इस तरह का टूर्नामेंट हम नहीं कराएंगे। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त डिसीजन लिया हुआ है कि हम नहीं खेलेंगे जब तक जो उनके एंडी पाइक्राफ्ट हैं उनको हटाया नहीं जाता। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान है। एक तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या डिसीजन होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान इस पूरे कप से दस्तबरदार हो जाता है, कोई मैचेस नहीं खेलता या बायकॉट कर देता है, तो तब इस एशिया कप का मुस्तकबिल क्या होगा और भारत को इससे क्या नुकसान होगा?
देखिए, मैं तो इस किस्म के मौक़िफ़ के हक में नहीं हूं कि हम नहीं खेलेंगे। हम क्यों नहीं खेलेंगे? अब पूरा टूर्नामेंट ख़त्म कराएंगे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का रवैया हिंदुस्तान का है, जिस तरह का उन्होंने बाइकआउट कर रखा है, जिस तरह वो जो पुराने हमारे प्रोटोकॉल हैं इस किस्म के टूर्नामेंट से हाथ मिलाने को तैयार नहीं करने को, ये सारे इश्यूज जो हैं वो अपनी इंटरनल हंगामी मीटिंग में लाने चाहिए ताकि एक मजबूत केस बनाया जाए। सिर्फ ये कहना कि जी वो रेफरी ने ये गलत काम किया है, ये बात ठीक नहीं है। रेफरी ने ज़्यादा जो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से उसको कहा गया वो उसने उनको पहुंचा दिया। तो हमें, मेरा ख्याल है, कोई जुर्रतमंदाना कोई बेहतर मौक़िफ़ लाना चाहिए, बजाय अकेला हो के और फारग हो के बैठ जाए। ये मुझे नहीं बात पसंद आ रही। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में बेहतर फैसला करें, हिंदुस्तान के रवैये की निशानदही करें। जिस तरह का वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने सियासत को हावी कर दिया है, उसका दे के वो कहें कि ये आईसीसी की पॉलिसी के खिलाफ है, ये खेलों की जो पॉलिसी है, जो ओलंपिक्स के असूल हैं, उन सब के खिलाफ है। इस वजह से ये टूर्नामेंट अब नहीं जारी रह सकता। अच्छा, मैं तो समझता हूँ ये मौक़िफ़ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक जो है आप खालिद साहब। बता रहे हैं वो एक बड़ा कमज़ोर सा बेरंग किस्म का मौक़िफ़ है। ठीक है खालिद साहब, चूँकि आप साबिक चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं, तो ऐसी सूरत में जब कोई खिलाड़ी या फिर पूरी टीम कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करती है, तो ऐसी सूरत में उस टीम पर कोई पेनल्टी पड़ती है? और अगर हम बात करें आलमी सतह पर, तो इस पर भी भारत का इमेज तो ख़राब होगा ना? जी, मैं तो यही बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय किसी एक ऑफिशियल को निशाना बना के हम कहें कि इस वजह से हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान को निशाना क्यों नहीं बनाते, उनकी टीम को निशाना क्यों नहीं बनाते, उनके रवैये को निशाना क्यों नहीं बनाते, उन्होंने जो खिलाफ वर्जियाँ प्रोटोकॉल्स की करते जा रहे हैं उसको निशाना क्यों नहीं बनाते। तो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है मीटिंग, उसमें ये चीज़ें करके फैसला करें। वो फैसला हो सकता है आईसीसी ना कबूल करे या और मुल्क ना कबूल करे, लेकिन आपका फैसला तो कम से कम कुछ मुतबिर होना चाहिए, कोई मुनासिब होना चाहिए। ये कोई जी। बच्चों वाली बात है कि रेफरी बदल दो और फलाने को बदल दो, क्यों हमें। मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट इस बुरी हालत तक पहुंच चुका है कि ऐसा टूर्नामेंट जारी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। इस सारे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें किसी सूरत भी टूर्नामेंट को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इस टूर्नामेंट को लेकर चलना चाहिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।